हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। कभी सोचा है कि जो वीडियो गेम्स हम खेलते हैं या हमारी कार का इंजन या फिर मंगल ग्रह पर जो रोवर भेजा गया है, ये सब आखिर चलता किस चीज से है? ज्यादातर मामलों में जवाब एक ही निकल कर आता है, C++। पिछले 40 सालों से भी ज्यादा समय से ये पावरफुल लैंग्वेज पर्दे के पीछे से दुनिया चला रही है। तो चलिए आज हम C++ की इसी जबरदस्त पावर के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़ी मुश्किल से। कल्पना कीजिए, आप 1970s के दशक के एक प्रोग्रामर हैं। आपके पास मोटे तौर पर दो ही रास्ते हैं। या तो सिमुला जैसी हाई लेवल भाषा का इस्तेमाल करें, जो बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो बढ़िया है पर बहुत धीमी है, या फिर BCPL जैसी लो लेवल भाषा चुनें, जो तेज तो बहुत है लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए उसे संभालना सिर दर्द से कम नहीं। मतलब ये एक ऐसा समझौता था जो किसी भी प्रोग्रामर को पसंद नहीं आता था। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजें मिल जाएं? क्या कोई ऐसी भाषा बन सकती है जिसमें हाई लेवल भाषाओं जैसा स्ट्रक्चर हो और लो लेवल भाषाओं जैसी रॉ स्पीड भी? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सामने आए डेनमार्क के कंप्यूटर साइंटिस्ट ब्यार्ने स्ट्रॉस्ट्रप। 1989 में AT&T बेल लैब्स में काम करते हुए वो इस मुश्किल से खुद जूझ रहे थे। असल में अपनी PhD के दौरान वो खुद इस मुश्किल से गुजरे थे और उन्होंने ठान लिया था कि इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही है। तो स्ट्रॉस्ट्रप का जो आइडिया था वो सच में रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने जीरो से कुछ नया बनाने के बजाय उस वक्त की सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक C को लिया और उसी को बेहतर बनाने का फैसला किया। उनके इस शुरुआती प्रोजेक्ट का नाम था C विथ क्लासेस। आइडिया सुनने में बड़ा सिंपल था लेकिन था बहुत पावरफुल। C की बेमिसाल स्पीड को बनाए रखते हुए उसमें सिमुला से प्रेरित हाई लेवल फीचर्स जैसे कि क्लासेस को जोड़ दिया जाए, और यहीं से एक जबरदस्त हाइब्रिड की शुरुआत हुई। फिर 1983 में इसका नाम बदलकर C++ रखा गया। ये नाम भी बड़ा मजेदार है। C में जो प्लस प्लस ऑपरेटर होता है ना, उसका मतलब होता है एक कदम आगे। तो C++ का मतलब हुआ C से एक कदम आगे। 1985 में इसके पहले कमर्शियल रिलीज के बाद से C++ लगातार डेवलप हो रहा है। इसमें C++11, C++20 जैसे बड़े बड़े अपडेट्स आते रहे हैं। मतलब ये कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, ये एक जिंदा लगातार बेहतर होती हुई भाषा है। C++ को बनाते वक्त कुछ खास सिद्धांतों का हमेशा ध्यान रखा गया। इसका मकसद हमेशा असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और प्रोग्रामर्स को अपना स्टाइल चुनने की आज़ादी देना रहा है। लेकिन जो इसका सबसे मशहूर सिद्धांत है वो है जीरो ओवरहेड प्रिंसिपल। इसका सीधा सा मतलब है, आप जिस चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे उसकी कीमत भी नहीं चुकाएंगे। मतलब आपके प्रोग्राम पर कोई फालतू का बोझ नहीं पड़ेगा। एफिशिएंसी का ये बिल्कुल पीक लेवल है। तो आखिर ऐसा क्या है जो C++ को इतना पावरफुल बनाता है? चलिए इसके कुछ सबसे जरूरी फीचर्स पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इसे आज तक इतना मजबूत बनाए रखा है। सबसे पहले तो C++ ने C की दुनिया में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP का कॉन्सेप्ट लाया। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। OOP की मदद से आप एक कार ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कार का सारा डेटा भी होगा, जैसे उसका रंग क्या है, स्पीड कितनी है, और उसके सारे फंक्शंस भी होंगे, जैसे स्टार्ट करना या स्पीड बढ़ाना। सब कुछ एक ही जगह पर। इससे कोड को ऑर्गेनाइज करना और समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद आते हैं टेम्पलेट्स, जो जेनेरिक प्रोग्रामिंग को मुमकिन बनाते हैं। ये बिल्कुल एक रेसिपी बुक की तरह है। आपने एक बार किसी चीज़ को सॉर्ट करने का तरीका लिख दिया, अब आप उसी तरीके से नंबर, नाम या किसी भी तरह के डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। बार बार कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सच में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है। और टेम्पलेट्स की असली पावर तो हमें देखने को मिलती है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यानी STL में। समझिए कि ये पहले से बने बनाए हाई परफॉर्मेंस टूल्स का एक बहुत बड़ा खजाना है। इसमें डेटा स्टोर करने के लिए वेक्टर्स और मैप्स जैसे कंटेनर्स हैं, और डेटा पर काम करने के लिए सॉर्ट और फाइंड जैसे एल्गोरिदम भी। इससे प्रोग्रामर्स को एक जबरदस्त हेड स्टार्ट मिल जाता है। देखिए, आज के जो मॉडर्न प्रोसेसर होते हैं उनमें एक नहीं बल्कि कई कोर होते हैं। इसका मतलब है कि वो एक ही समय पर कई काम निपटा सकते हैं। C++ में मल्टी थ्रेडिंग के लिए पहले से ही सपोर्ट मौजूद है, जिसका मतलब है कि ये इन सभी कोर का पूरा फायदा उठा सकता है, जो इसे आज के मॉडर्न हार्डवेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना देता है। हाँ, लेकिन इतनी पावर के साथ एक बड़ी चुनौती भी आती है, और वो है कॉम्प्लेक्सिटी।
C++ को संभालना कभी-कभी एक जंगली जानवर को काबू करने जैसा हो सकता है। तो सवाल ये है कि प्रोग्रामर्स इसे काबू में रखते कैसे हैं? C++ की जो असली खूबी है ना, वो इसके दोहरेपन में है। ये आपको बड़े-बड़े काम आसानी से करने की सुविधा देता है, लेकिन साथ ही हार्डवेयर पर पूरा कंट्रोल भी देता है। और यही कॉम्बिनेशन इसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तो बनाता है, लेकिन सीखने और इसमें महारत हासिल करने के लिए काफी मुश्किल भी बना देता है। और इसी चुनौती को समझते हुए खुद C++ के बनाने वाले बियरने स्ट्रोस्टप ने दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर C++ कोर गाइडलाइंस तैयार की। और उनका मकसद बिल्कुल साफ है, C++ प्रोग्रामर्स को आसान, ज्यादा कुशल और मेंटेन करने लायक कोड लिखने में मदद करना। ये गाइडलाइंस मॉडर्न C++ लिखने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट करती हैं। ये मेमोरी लीक जैसी आम गलतियों से बचने में मदद करती हैं और बताती हैं कि इस भाषा की पावर को सुरक्षित और असरदार तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। कह सकते हैं कि ये मॉडर्न C++ प्रोग्रामिंग के लिए एक तरह का रोड मैप है। तो ठीक है, ये सारी पावर असली दुनिया में दिखती कैसे है? मतलब C++ का असली जलवा कहाँ देखने को मिलता है? आपको C++ हर उस जगह मिलेगा जहां परफॉर्मेंस ही सब कुछ है, जहां एक नैनो सेकंड की भी कीमत होती है। ये अनरियल इंजन जैसे बड़े गेम इंजन्स को पावर देता है, तो वहीं फाइनेंशियल मार्केट्स में हाई स्पीड ट्रेडिंग सिस्टम्स भी यही चलाता है। वेब सर्वर से लेकर हमारी कारों और स्पेस प्रोब्स तक सब कुछ कंट्रोल करता है। सीधी सी बात है, जहां स्पीड की जरूरत है वहां C++ मौजूद है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि C++ की जो सबसे बड़ी पहचान है वो इसका यही दोहरापन है। एक ही पैकेज में हाई लेवल पर आसानी से काम करने की सुविधा देना और साथ ही लो लेवल पर पूरा कंट्रोल भी देना। ये एक बहुत ही अनोखा और पावरफुल बैलेंस है जो बहुत कम लैंग्वेजेस दे पाती हैं। तो सवाल उठता है कि आज की दुनिया में जहां इतनी सारी आसान भाषाएं मौजूद हैं, क्या C++ का ये पावर और कंट्रोल का अनोखा कॉम्बिनेशन आज भी उतना ही मायने रखता है? खैर, जिस तरह से ये आज भी हर जरूरी जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, उसे देखकर जवाब बिल्कुल साफ है कि जब बात परफॉर्मेंस की आखिरी बूंद तक निचोड़ने की आती है तो C++ ही असली किंग है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।